हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमन क्रांति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग टैलेंटेड या इंटेलिजेंट बनेंगे। इस हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों विद्यार्थी हैं और सब के मन में एक डिज़ायर होता है, वांटेड होता है कि मुझे इंटेलिजेंट बनना है, मैं टैलेंटेड बनना चाहता हूँ। लेकिन लाखों करोड़ों विद्यार्थी यह जो सपना है उसका सपना ही सपना रह जाता है और समय निकल जाता है और जीवन में वह कभी भी अपने आप को इंटेलिजेंट या टैलेंटेड नहीं बना पाता है। तो आइए आज हम लोग वह कौन ऐसा 3 आसान तरीका है जिसे अपनाकर हम लोग इंटेलिजेंट या टैलेंटेड बन सकते हैं। सबसे पहले एक छोटे बच्चे का हम लोग उदाहरण लेते हैं और उससे समझते हैं। जब कोई एक छोटा बच्चा होता है और वह लिख नहीं सकता है, तो कैसे वह छोटा सा बच्चा किसी भी रैम्स को या किसी भी स्टोरी को या किसी भी पोएम को या किसी भी सॉन्ग को वह याद कर लेता है। जब उस छोटे बच्चों से हम पूछते हैं कि बेटा तुम एक गाना सुनाओ, तो वह छोटा सा बच्चा आसानी से उस गाना को सुना देता है या पोएम सुना देता है या कोई स्टोरी सुना देता है या कोई रैम्स सुना देता है। कैसे? लेकिन उसी उसी उस छोटे बच्चे से अगर हम लोग पूछते हैं कि क्या बेटा तुम इस सॉन्ग को लिख सकते हो, तो वह कहता है कि नहीं। लेकिन वो उन चीज़ों को वह याद कर लेता है और सुना देता है, बोल देता है वो उन चीज़ों को। यानी कहने का मतलब कि हमारे दिमाग में एक सेंसर लगा हुआ है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड चीज़ों को, जब आप किसी भी चीज़ों को बार बार सुनते हैं तो वह ऑटोमेटिक किसी भी चीज़ को स्टोर कर लेता है और जब वह स्टोर कर लेता है तो वह जल्दी भूलता नहीं है। वह स्टोर कर कर रखता है। जब बोला जाता है, जब इसे हम एक्शन देते हैं, ठीक है, जब हम इसको एक्टिव करते हैं तो ऑटोमेटिक वो चीज़ हम हमारे अंदर से बाहर आने लगता है। यानी कहने का मतलब कि हम उन चीज़ों को बोल पाते हैं आसानी से। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो यह जो सुनने का जो क्षमता है हमारे अंदर कम जाता है और वही कारण है कि हम अच्छे लोगों की बात नहीं सुनते हैं, है ना? अपने माता पिता का भी बात नहीं सुनते हैं। जो अच्छे टीचर जो मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन देते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में कि जीवन को बदलना कैसे है, तो उनकी बातों को हम लोग बकवास मानते हैं और निकल जाते हैं। तो अच्छी चीज़ों को जो हमें सुनने की जो क्षमता है वो बचपन में होती है, लेकिन वही क्षमता हम बड़े होते हैं तो वो खत्म हो जाती है। तो पहला, जब एक छोटा सा बच्चा किसी भी चीज़ को सुनकर वह याद कर सकता है, बोल सकता है, ठीक है, और यही सुनने का जो क्षमता है ये धीरे 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 हम लोग खत्म कर देते हैं। तो दोस्त, अगर जीवन में अगर आपको इंटेलिजेंट या टैलेंट बनना है तो आपको यह सुनने की जो क्षमता है इसको बढ़ाना होगा। जब आप सुनेंगे, जैसे आपके क्लास में जो टीचर पढ़ाने आते हैं उनकी बातों को आप ध्यान से सुने तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं उनके माध्यम से। तो पहला तरीका मैं आपको बताया, इंटेलिजेंट और टैलेंट बनने का पहला तरीका है आपको सुनना पड़ेगा, अच्छी चीज़ों को सुनना पड़ेगा, अच्छे लोगों को सुनना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका, इंटेलिजेंट या टैलेंटेड बनने का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, आप जब बस आप छोटे होते हैं, कोई बच्चा छोटा होता है
तो बचपन में वो किताबों को पढ़ता है, रीडिंग देता है और बहुत सारी चीजों को वह सीख लेता है। लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, जैसे जैसे लोगों को पढ़ने आ जाता है, तो उनके मन में एक चीज आती है कि मुझे तो पढ़ने आता है, मैं तो रीडिंग दे सकता हूँ, मैं मुझे पढ़ने आ गया, मैं क्यों पढ़ूं? और ऐसा वो सोचते हैं और वह रीडिंग देना बंद कर देते हैं। और यही कारण है कि रीडिंग नहीं देने के कारण वह बच्चे बहुत सारे चीजों को नहीं सीख पाते हैं। इसलिए दूसरा तरीका है कि आप किताबों को रीडिंग दें, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आप हर रोज एक नए पेज को पढ़ते हैं, तो एक दिन में आप एक नए पेज को पढ़ते हैं, तो 30 दिन में आप नए 30 पेज को पढ़ जाएंगे और बहुत सारे चीजों को, नए नए चीजों को आप सीख सकते हैं। तो एक साल इस एक्टिविटी को आप करते हैं तो साल में 365 पेज आप पढ़ते हैं। और जब आप 365 पेज पढ़ेंगे, नए पेजों को पढ़ेंगे, तो आपको ढेर सारी जानकारियां मिलेगी, ढेर सारे नॉलेज मिलेंगे। इसलिए दोस्त, अगर जीवन में इंटेलिजेंट या टैलेंटेड बनना चाहते हो तो रीडिंग देना शुरू करो और प्रतिदिन मिनिमम कम से कम आप आधे घंटे रीडिंग दो, रीडिंग करना शुरू करो। आज से, अभी से आप शुरू करें। देखिए आपके जीवन में, आपके स्टूडेंट लाइफ में या आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपके जीवन में चमत्कार आ जाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आपके जीवन में चमक आ जाएगा और आप जो भी चाहेंगे उन चीजों को आप हासिल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप, जैसे बहुत सारे बच्चे मैट्रिक पास आउट हो जाते हैं, इंटर पास आउट हो जाते हैं, ग्रेजुएशन पास आउट हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको कि जब एक कहानी है, एक स्टोरी है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। जब एक पंचायत में एक सभा बुलाई गई और उस सभा में एक प्रतियोगिता रखा गया बोलने का कि चलिए भाई, बहुत सारे बच्चे हमारे पंचायत के हैं और बहुत बच्चे मैट्रिक पास आउट हो गए हैं, इंटर पास आउट हो गए हैं, ग्रेजुएशन पास आउट हो गए हैं, तो उन सभी बच्चों को बुलाया जाए और मंच पे बुलाया जाए और बच्चे अपने पंचायत के बारे में, अपने गांव के बारे में उनसे पूछना है कि हमारा जो पंचायत है, हमारा जो गांव है, ठीक है, कैसे डेवलप होगा, कैसे विकास होगा। तो बहुत सारे बच्चे आए उस मंच पे, बहुत ऐसे बच्चे जो इंटर पास आउट थे, ग्रेजुएशन पास आउट थे, मैट्रिक पास आउट थे, ठीक है, उनके पास वो डिग्रियां थी, कागज की डिग्रियां थी, लेकिन जब वो मंच पे आए तो वो, जब उनसे पूछा गया तो वो पंचायत के बारे में बहुत सारे चीजों को नहीं बोल पाए। यानी कि जब वो लोगों के सामने आए तो वह बोल नहीं पाए, उनके पैर कांपने लगे, उनके हाथ कांपने लगे और वह घबरा गए और बोले कि नहीं, हमसे नहीं है, हम नहीं बोल पाएंगे। और उस सभा में उनके पेरेंट्स बैठे हुए थे, तो उनके जब पेरेंट्स को शॉक्ड हो गया, उनके पेरेंट्स शॉक्ड हो गए, चिंतित हो गए कि ये क्या हुआ, हमारे बच्चे ग्रेजुएशन पास आउट है, इंटर पास आउट है, मैट्रिक पास आउट है, लेकिन बच्चे बोल नहीं पा रहे, आखिर क्या कारण है। तो वहां पे क्या हुआ कि लोग ये समझे कि भाई ये कुछ नहीं जानता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट और टैलेंटेड बनने का तीसरा तरीका है कि आपको जो भी कुछ आता है, आपने जो भी कुछ सीखा है, वो आप लोगों को सिखाएं, लोगों को बताएं, आप बोलने का प्रैक्टिस करें, आप बोलें। जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आप बहुत सारी चीजों को नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। लोग आपको क्या समझेंगे, लोग बोलेंगे भाई इसे कुछ नहीं आता है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्त, इंटेलिजेंट या टैलेंटेड बनने का ये आसान 3 तरीका आप जरूर अपने जीवन में अपनाएं। पहला तरीका है सुनना, दूसरा तरीका है रीडिंग देना और तीसरा तरीका है बोलना। अगर यह 3 तरीका या 3 फार्मूला अगर आप या कोई भी दुनिया का कोई भी विद्यार्थी या 3 तरीका, इस 3 तरीकों को अपनाता है, पहला सुनना, दूसरा रीडिंग देना और तीसरा बोलना, वह अपने क्लास में हमेशा टॉप आएगा, वह किसी भी परीक्षा में अव्वल नंबर लाएगा, ठीक है। वो किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकता है, किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकता है।
और वह अपने आप को सफल बना सकता है। मैं बता दूं आपको कि जो सीखता है वही जीतता है, जो सीखेगा ही नहीं वो लाइफ में कभी नहीं जीतेगा। किसी भी गेम में वो हार सकता है। या अगर आप किसी भी फील्ड में अपने आप को विनर बनाना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं विद्यार्थियों से, लोगों से, कि जो सीखता है वही जीतता है। इसलिए हमेशा सीखिए, सीखते रहिए। ओके, तो एक चीज मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। विद्यार्थियों, ध्यान से आप सभी लोग सुने कि हार मत मानो, जीत तुम्हारी है। हार मत मानो, जीत तुम्हारी है। विश्वास रखो अपने आप पर, सारी दुनिया तुम्हारी है। तो दोस्त, इसलिए आप घबराएं नहीं, मेहनत करें, स्ट्रगल करें। मेहनत एक दिन रंग लाती है और चमक भी लाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।